हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का पूरे किताब से आपका 100 वे क्वेश्चन को बच्चों कलेक्ट किया है, जो आने वाले 2025 के एग्जाम के लिए आपका बहुत ही ज्यादा स्पेशल और खास होने वाला है। इसमें जितने सारे क्वेश्चन कलेक्ट किया गया ये सभी बच्चे गैस क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल न्यू पैटर्न पे। तो आज का क्लास बच्चों बहुत ही जबरदस्त और स्पेशल और खास होने वाला है, इसलिए इस क्लास में आप लोग पूरी तरह से इन तक बने रहेंगे। साथ साथ में आप लोग जितने सारे बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग बच्चों शेयर कर देंगे। और साथ में ये भी बताना आपको कि इसमें जितने सारे 100 क्वेश्चन यानी आप लोग कवर करेंगे उसमें से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आता है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, है ना। और साथ में जो बच्चे अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाए आप लोग, तो इस नंबर पे आप लोग एक बार मैसेज कीजिएगा, हाय हेलो लिख करके सेंड करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, है ना। व्हाट्सएप पे आप उस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आप लोग कुछ बच्चे बोले थे कि सर जो आपका स्पेशल जो नोट्स टॉपर नोट्स जो तैयार किए सर वो अभी हम लोग को ऑफर में मिलेंगे, तो बिल्कुल मिल रहा है। आपको पता है जैसे कि 5 सितंबर से आपको 8 सितंबर तक दिया गया है, यानी 5 सितंबर तक बच्चों टॉपर्स नोट्स का प्राइस जो है 299 रुपया में आपको मिलेगा 8 सितंबर तक बच्चों, है ना। ये 8 सितंबर तक बच्चों मात्र 999 जो मिल रहा था टॉपर्स नोट्स वो मात्र आपको 299 रुपया मिल रहा है। जो बच्चे अभी तक नहीं लिए आप जो है ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा या आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आप जो है इसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, या आप इसका फोन पे या गूगल पे की मदद से आप इसमें पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करेंगे, आपको जो है बिल्कुल सभी सब्जेक्ट का बच्चों नोट्स जो है बिल्कुल मिल जाएंगे। ये नोट्स बिल्कुल आपका एग्जाम में आप जो है बहुत कम टाइम में बच्चों 400 प्लस मार्क्स जो बहुत ही आसानी से आप बच्चों ला सकते हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है 450 प्लस मार्क्स भी ला सकते हैं बिल्कुल कम टाइम में, ठीक है। जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है, जो अपने तैयारी को लेकर चिंतित है, तो बिल्कुल बच्चों आप जो है इस नोट्स को जरूर पढ़ें और आप बेहतर अंक लाएं बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए देखेंगे आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों, अब देख पा रहे हैं अभी थोड़ा सा, हाँ। चलिए बच्चों तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, ओके क्लियर। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि राखलदास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष बच्चों किस वर्ष मिला था। यानी राखलदास बनर्जी हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज जो बच्चों यानी किसने किया था बच्चों, तो ये राखलदास बनर्जी ने किया था। और ये कब किया गया था ये चीजें आपको पूछी जा रही है। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं बच्चों कि राखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 में किया था। और ये मोहनजोदड़ो बच्चों ये किस नदी के किनारे बच्चों, तो ये चीजें आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बच्चों, उसका अगर अर्थ के बारे में आपसे अगर पूछा जाएगा तो बिल्कुल याद रखिएगा, मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है बच्चों, एकदम याद रखिएगा, मृतकों का टीला कहा जाता है ना। और सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जो 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा बच्चों, तो राखलदास मतलब दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और ये किस नदी के किनारे था, तो यह रावी नदी के किनारे था बच्चों। अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट को आपको जो है नोट करते हुए चलना है, ओके क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए तो अब देखिएगा क्या है इसमें क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल जो स्नानगर के जो अवशेष मिला था बच्चों उनके बारे में आपको बताना है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष जो बच्चों ये कहां से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो अवशेष जो मिला था स्नानगर और एक याद रखिएगा अन्नागर, ठीक है। तो ये जो दोनों जो मिला था बच्चों ये मोहनजोदड़ो से मिला था, ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और जो कि मैंने आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बता दिया कि इसका खोज 1922 में हुआ था, किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने किया था। और ये किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। इसका खोज कब हुआ था बच्चों, तो 1921 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, राखलदास दयाराम साहनी के द्वारा बच्चों किया गया था। और कौन सी नदी के किनारे बच्चों, तो ये रावी नदी के किनारे है ना। तो याद रखिएगा हड़प्पा के बारे में। कालीबंगान बच्चों कहां पे स्थित है बच्चों, तो कालीबंगान हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में स्थित है ना, एकदम याद रखिएगा। और लोथल की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये कहां स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो ये इस तरह जो आप लोगों को याद रखना है एक एक पॉइंट को लेकर के, है ना। कालीबंगान मतलब कालीबंगान का अर्थ क्या होता है बच्चों, काले रंग की चूड़ियां होता है। तो एक एक पॉइंट को आपको याद रखना काफी ये जो है इंपॉर्टेंट है। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताया ये आपके पेपर में सभी जो है क्वेश्चन बिल्कुल आए हुए हैं, इसलिए आपको जो है बार बार मैं इन सब चीजों पे जो है फोकस करा रहा हूं, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल जो स्नानागर के अवशेष बच्चों कहां से प्राप्त हुए थे। विशाल स्नानागर वही जो बताया, सेम क्वेश्चन ये जो है आ गया है। तो इसको आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात कर रहा हूं मैं, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था बच्चों कौन सा था, तो ये बिल्कुल याद होगा आपको, यानी मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था हड़प्पा सभ्यता का नगर, ठीक है। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मोहनजोदड़ो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, प्रयाग प्रशासित की रचना बच्चों किसने किया था बच्चों, तो याद रखिएगा
है ना। प्रयाग प्रशासन की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये किसकी रचना है बच्चों, ये एकदम बिल्कुल हरिशंकर का है और इसको आप लोग जो है बच्चों नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है बच्चों, तो इनके बारे में बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर रचना की अगर बात किया जाए तो बच्चों ये कौन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बच्चों क्या हो जाएंगे, जो अपने भारत का जो क्या थे बच्चों फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। याद रखिएगा, आप लोग क्या जानते हैं इसका जो फर्स्ट यानी प्राइम मिनिस्टर जो थे बच्चों कौन थे, पीएम थे बच्चों कौन, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एकदम याद रखिएगा आपका, ठीक है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप याद है लाल नेहरू। चलो ये अब हम लोग जानते क्या है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे बच्चों, फर्स्ट यानी प्रेसिडेंट थे, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या बताएं, और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताइए क्या थे बच्चों, कमेंट करके आप लोग बताइए। महात्मा गांधी जिसे हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, है ना, सबको पता ही होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार जो बच्चों ये कब किया था, तो हम लोग बात करेंगे पुर्तगाली को दोबारा जो गोवा पर अधिकार किया था बच्चों, सबसे पहले भारत में कौन आया था, तो वो पुर्तगाली आए थे। कब आए थे, 1498 को आया था। और पता है आपको ये पुर्तगाली ने गोवा की बात कर रहा है कि ये गोवा पर जो अधिकार किया था बच्चों ये कब किया था, 1510 में किया था, और ये 1510 बिल्कुल इसका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे वास्को डी गामा किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी बच्चों, तो ये भारत का जो खोज या समुद्री मार्ग का जो खोज किया था बच्चों किसके द्वारा किया गया था, वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था बच्चों। ये कब खोजा गया था, ये चीजें आप लोगों को बतानी है, तो बताइए ये इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1498 को जो है खोजा गया था। कब खोजा गया था बच्चों, ये जो खोजा गया था, ये मार्ग जो खोजा गया था, समुद्री मार्ग जो खोजा था भारत का, कौन किसके द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा, तो ये 1498 को खोजा गया था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप लोग नोट करते चलिएगा, जिसका आंसर नहीं पता है तो बच्चों। आप देखेंगे बच्चों बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों, इनके बारे में बताएं। वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड क्लाइव थे, या आगे आप लोग ऑप्शन देखेंगे, आगे आपका स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बच्चों देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, क्या वेलेस्ली है या क्या हो जाएगा, बेंटिक हो जाएंगे। तो चलिए इसमें आपको 5 से 6 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इनके बारे में आप लोग जरूर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। चलिए वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, या आपका क्या हो जाएगा, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, वेलेस्ली या बेंटिक हो जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें बहुत अच्छे से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ओके क्लियर है। चलिए तो बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर बात किया जाए तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, बंगाल के जो प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन था बच्चों, तो ये आप लोग को वारेन हेस्टिंग के बारे में आप सबको पता होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वारेन हेस्टिंग, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे आप लोग ये बता रहे थे बिल्कुल आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी बच्चों, बंगाल में जो है द्वैत शासन प्रणाली की जो स्थापना के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो बच्चों ये क्या हो जाए, आपका कैनिंग हो जाएंगे, क्लाइव हो जाएंगे, है ना, वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे, या डलहौजी हो जाएंगे। तो क्लियर, इस चीज के बारे में आप लोग बताइएगा बच्चों। तो ये जो होगा आपका यानी क्लाइव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लाइव आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग क्लाइव बता रहे हैं बच्चों, ये चीजें आप लोग बिल्कुल नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कलकत्ता में जो अंग्रेजों के किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था बच्चों, तो आपका पहला क्या फोर्ट सेंट जॉर्ज है, फोर्ट क्या सेंट डेविड हो जाए, फोर्ट विलियम हो जाएंगे। तो कलकत्ता में अंग्रेजों के किलाबंदी बस्ती को जो है क्या कहे जाते थे बच्चों, तो फोर्ट विलियम कहे जाते थे। ये आप लोगों को जो है नोट करनी है, ठीक है बच्चों। तो याद होगा आप लोगों को। और पता है आपका कोलकाता से अगर बात किया जाए तो बच्चों कलकत्ता वर्ड से आप लोग यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका बनता है कि कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी परिवर्तित जो किया गया था, कब किया गया था बच्चों, तो ये 1911 को किया गया था। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग जो है याद करते हुए चलेंगे, है ना। चलिए तो अब चीजों को आपको समझ में आ रहा होगा। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात किया जाए तो बच्चों ये कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था बच्चों, ये कब हुआ था, 1773 को बच्चों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और ये आप सब जो है बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त अगर बात किया जाए तो ये बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में लागू किया गया था, है ना। कॉर्नवालिस कोड के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की बात किया जाए, कॉर्नवालिस कोड कब बना था, बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है, तो हम लोग याद रखिएगा कॉर्नवालिस कोड जो बच्चों 1793 को बना था। और ये जो है अस्थायी बंदोबस्त बच्चों ये कहाँ लागू किया गया था, तो बच्चों बिहार, बंगाल, याद नोट कर लीजिएगा, बिहार, है ना, बंगाल एंड उड़ीसा, ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ, बिहार, बंगाल दिया हुआ सिर्फ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बंगाल जो है इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई की
चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई बच्चों महिला विद्रोह में एकमात्र मर्द थी बच्चों, तो वो किसके द्वारा कहा गया है, इनके बारे में आप लोग जो है बताइएगा। तो ये आप लोग फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर बात किया जाए तो ये डलहौजी बिल्कुल इसका नहीं होगा, इसका डलहौजी नहीं होगा, कैनिंग भी नहीं होगा, हैवलॉक नहीं होगा, यूरोज जिसको कह सकते हैं हम लोग यूरोज है ना, यूरोज कहेंगे है ना, उसके द्वारा बच्चों ये जो है क्या नहीं ये वही कहा था, इसका कहना था, ठीक है। तो चलिए अब हम ये चीजें आप लोग बिल्कुल अच्छे से चीजों को जो है नोट कर लीजिएगा। तो यूरोज यहाँ जो आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की अगर बात किया जाए तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अशोक मेहता बच्चों, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा तो कौन हो जाएगा बच्चों, है ना, अशोक मेहता हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिएगा सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था बच्चों। देखिए सूफी परंपरा में अगर बात किया जाए तो शिष्य को बच्चों क्या कहे जाते थे, शिष्य को बच्चों क्या कहे जाते थे, मुरीद, यानी जो मुरीद होता था उसको क्या कहते थे, उसको शिष्य कहे जाते थे, यानी स्टूडेंट को यानी क्या कहे जाते थे बच्चों, मुरीद कहे जाते थे, किसमें, यानी सूफी परंपरा में, ठीक है। तो ये विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था बच्चों, मुरीद कहे जाते थे, ठीक है। चलिए अब ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं चिश्ती सिलसिला की अगर संस्थापक की अगर बात किया जाए बच्चों तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है बच्चों, ख्वाजा मोइन चिश्ती है, जिसका दरगाह बच्चों कहां पे है। अगर इसका दरगाह की बात किया जाए तो बच्चों इसका दरगाह जो है अजमेर में है, और आपको पता है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे बच्चों, तो ये दिल्ली में है, ठीक है। तो ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग पॉइंट जो है नोट करते चलेगा। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था बच्चों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बच्चों कहां पे हुआ था, पटना में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जो है जो सिख धर्म के संस्थापक है गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में आप लोग तो बहुत अच्छे भाली भांति जानते होंगे, ठीक है। चलिए किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था बच्चों। तो आपके सामने क्या है, अल्बेरूनी दिया हुआ है, बर्नियर दिया हुआ है, इब्न बतूता दिया है, या बर्नियार हो जाएंगे। तो बच्चों बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, किस विदेशी यात्री ने जो है पुराणों का अध्ययन किया था बच्चों, इनके बारे में बताइएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से बताएंगे। अगर किस विदेशी यात्री के पुराणों के अध्ययन की बात किया जाए तो बच्चों ये आपका अल्बेरूनी हो जाएंगे। अल्बेरूनी जो बच्चों क्या था, यानी विदेशी यात्री जो है ये विदेशी यात्री थे और ये पुराणों का अध्ययन किया था, ठीक है। तो इनको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखेंगे भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत बच्चों किसके द्वारा किया गया था। तो ये आप लोग को अच्छे से बताना है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज है, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल की अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा बच्चों क्या, यानी इब्न बतूता बताया है, और इसका आंसर आप लोग का इब्न बतूता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, आपको स्क्रीन देखे किताबुल लिहाला किसका यात्रा वृत्तांत है बच्चों। देखिए यात्रा वृत्तांत यानी ग्रंथ या आपका रचना, ये जो है इससे आपको 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आपको एक चीज को जो है आपको याद रखनी है अच्छे से वो भी। तो देखिए किताबुल लिहाजा की अगर बात किया जाए बच्चों, अगर हम लोग किताबुल लिहाजा की अगर बात करेंगे तो ये जो होगा बच्चों किसका हो जाएगा, इब्न बतूता हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर ग्रंथ का भी आपको याद रखना है। महाभारत की अगर बात किया जाए, मैं कई बार क्लास में आपको बताया था, महाभारत की अगर बात किया जाए तो बच्चों इसका कौन हो जाएगा, आपका वेद व्यास हो जाएगा, ठीक है, वेद व्यास हो जाएंगे। एंड आपका जो क्या रामायण की अगर बात किया जाए, रामायण का है ना, तो रामायण का आपका क्या हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएंगे, ठीक है, वाल्मीकि हो जाएंगे। इस तरह आपको जो याद रखना है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं मैं, तो अर्थशास्त्र का आपका जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र का आपका जो है चाणक्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है नोट कर लीजिएगा, ये सभी आपके लिए। मनुस्मृति का मनु हो जाएगा, है ना। तो इस तरह आपको जो है जैसे तहकीक हिंद किसका है, अल्बेरूनी का। तो इस तरह आपको जो है एकदम याद रखना है, इन सब चीजों को जो है पॉइंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको जो है जैसे कि इंडिका के बारे में भी आपको पता है, इंडिका का कौन हो जाएगा, मैगस्थनीज हो जाएंगे, है ना। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है बच्चों, तो ये आप लोग बताइए, है ना। पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में बताइए, पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। चलिए तो आपको क्या बताना है बच्चों, पृथ्वीराज रासो के लेखक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो पृथ्वीराज चंद्र बरदाई आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल इसका आंसर आपका चंद्र बरदाई करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका, हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था बच्चों, तो ये 1206 को हुआ था। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो बादशाह थे बच्चों कौन थे, इब्राहिम लोदी, जो आप लोगों को पता है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बच्चों उसको हरा दिया था। यानी किसका पानीपत का प्रथम युद्ध में किसने हराया था बच्चों, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में हरा दिया था। किसको बच्चों, इब्राहिम लोदी को, जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, उसको हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था। तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। और यहाँ सबसे प्रथम महिला शासिका के बारे में पूछा जा रहा है,
अंतिम और महिला, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, राजिया हो जाएगा। इसका पिताजी का नाम क्या था बच्चों, इल्तुतमिश थी। इसके बाद जो इसका बेटी जो है गद्दी पर बैठी थी, और ये सबसे यानी क्या था, पहली और क्या थी बच्चों, ये अंतिम महिला शासिका थी, जो राजिया सुल्ताना जो इल्तुतमिश की बेटी थी और अपना पिताजी की गद्दी पर आकर के बैठे थे ये, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो हम लोग जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण जो बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, और इसके कार्य को जो पूरा किया था बच्चों, ये पूरा किया था इल्तुतमिश के द्वारा, इसका कार्य को पूरा किया गया था, ये पूरा किया गया था कार्य को, है ना। कार्य को पूरा करने वाले कौन थे बच्चों, तो ये था यानी इल्तुतमिश थे। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था बच्चों, तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, कुतुबुद्दीन, आप लोगों को पता है कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका कार्य मतलब कार्य किया गया था और पूरा वही किया था, ठीक है। तो इसका कार्य किसने किया था, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज बता दें आपको कि इसके कार्य को पूरा जो है किसके स्मृति में, सॉरी कुतुब मीनार जो है किसके स्मृति में बनाया गया था बच्चों, तो वो कुतुब मीनार जो बनाया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया गया था। तो ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जो है इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था, तो ये आप लोगों को पता है रामानंद के द्वारा किया गया था, है ना। तो ये आप सब चीज जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखेंगे कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे बच्चों, तो ये कौन मुगल दरबार थे उस टाइम, तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे, कैप्टन हॉकिंस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो आप लोग जो है इसको भी जो है पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे दीन-ए इलाही की बात किया जाए बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि जो अकबर जो थे बच्चों, तो क्या थे, एक जाहिर बादशाह थे, उसको उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन वो सभी धर्मों का अध्ययन करवाया था कई विद्वानों को लेकर के, और वो जो है अध्ययन करने के बाद उसको पता चला कि सब धर्मों में कुछ ना कुछ जो है उसको कमियां दिखा, तब जो है एक नए धर्म का निर्माण किया जिसका नाम क्या रखा, दीन-ए इलाही। जितने सारे धर्मों में अच्छाई थी वो सभी अच्छाई को इकट्ठा किया और उस धर्म का नाम रखा दीन-ए इलाही, और इसका धर्म का स्थापना कब किया था, 1581 से लेकर 82 तक। ये चीज आप लोग को पता है, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था बच्चों, तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास की बात कर रहा है। अगर चरमोत्कर्ष की बात करेंगे तो जहांगीर हो जाएगा, और विकास की बात करेंगे तो बच्चों शाहजहां हो जाएगा, है ना, जो ताजमहल बनवाया है, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल शासक, देखिए हम लोग जानते हैं प्रथम मुगल शासक जो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में यानी इब्राहिम लोदी को हरा करके यानी बाबर ने जो है मुगल वंश का नींव रखा था, किसके द्वारा रखा गया था, बाबर के द्वारा। और अंतिम जो थे बच्चों, यानी आपसे क्या पूछा गया है, अंतिम जो है मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा आप लोग बच्चों, नोट कर लीजिएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएंगे, इनको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक एक चीजों को जो है आप लोग को समझते हुए चलना है ना। अब हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, तो बच्चों वो थे मोहम्मद बिन तुगलक थे। और ये तो आप लोग का जिसको पागल बादशाह कहा जाता था, है ना, वो जो है रातों रात अपनी राजधानी को जो है बच्चों परिवर्तित कर दिया था। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है बच्चों, तो ये हम्पी के नगर की अगर बात किया जाए तो हम्पी नगर आपका जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हो जाएगा, है ना। इसका स्थापना 1336 को हुआ था, ये चीजें आप लोग को अच्छे से पता है। किसके जब विजयनगर का ध्वस्त हो गया तब इसको जो है हम्पी के नाम से जाना गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, यानी इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जो कि बच्चों मैंने अभी जस्ट आपको बताया विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कि उसका स्थापना हरिऔर बुक्का के द्वारा बच्चों कब किया गया था, तो 1336 को किया गया था। और इसको आप लोग जो है नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। आप देखिएगा विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे बच्चों, तो हम लोग जानते थे कि उसको जो अपने आप को जो लोग क्या कहते थे, राय कहते थे, राय। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राय कहाँ है, तो राय इसका आपका जो है बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आइनकबड़ी कितने भागों में है, देखिए अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो बच्चों ये आइनकबड़ी है, जिसका लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, अबुल फजल हो जाएंगे। कौन हो जाएगा इसका, अबुल फजल हो जाएंगे इसका लेखक की अगर बात किया जाए, है ना। और ये आइनकबड़ी जो बच्चों ये कितने भागों में व्यक्त है, तो ये 5 भागों में व्यक्त है। और आइनकबड़ी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, तो भूमि को अगर बांटा गया, अगर भूमि के बारे में आपसे पूछा जाएंगे तो भूमि को जो है 4 भागों में बांटा गया है ना, 4 भागों में, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए तो मुझे लगता है कि ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, और ये 5 आपको बता दिए कितने भागों में ये बटा हुआ है, तो ये आप लोग का 5 भागों में बांटा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या अगला, किस प्रशासकीय सुधार के लिए जो है शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है, तो ये कौन सा सुधार के लिए बच्चों, तो ये भूमि सुधार के लिए इसको जो है जाना जाता है ना। तो ये चीजें भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे दीन-ए इलाही बच्चों संबंधित है, जो कि मैंने अभी आपको बताया किससे संबंधित है बच्चों, अकबर से संबंधित है, और आप लोग नोट कर लीजिएगा अकबर उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ था बच्चों, तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा अधिनियम के तहत हुआ था बच्चों। 36 नंबर क्वेश्चन का आपके स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 को जो हुआ था बच्चों, इसके अनुसार बच्चों हम लोग जानते हैं किसके अनुसार हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 को हुआ था, इसी के अनुसार बच्चों क्या हुआ था, यानी
क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग जो है नोट करते चलिएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने जो है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बच्चों शपथ लिया था, बच्चों शपथ दिलाई थी बच्चों, ये किसके द्वारा शपथ दिलाया गया था प्रधानमंत्री को, है ना, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे अपने भारत के जो है कौन थे बच्चों, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो बच्चों किसने शपथ दिलाया था, इसके बारे में आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल आप लोग आंसर सही देंगे। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, तो लॉर्ड माउंटबेटन बच्चों, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग का ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग चीजों को जो है समझते हुए चलिए। क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त संवत अगर कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था बच्चों, तो ये आप लोग बताइए। गुप्त संवत की बात कर रहा हूं मैं, तो गुप्त संवत बच्चों हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। कब किसके द्वारा किया गया था बच्चों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा बच्चों किया गया था, जो 319 से लेकर बच्चों 319 से लेकर 20 तक है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके बारे में भी आप लोग जो है नोट करते हुए चलेगा। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। पंचतंत्र किसकी रचना है बच्चों, किसने की थी बच्चों, तो हम लोग जानते हैं पंचतंत्र की बात कर रहा हूं मैं, तो पंचतंत्र के बारे में आप लोग बताइएगा, है ना। तो ये आप लोग को बिल्कुल अच्छे से उम्मीद है मुझे कि ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से बताएंगे पंचतंत्र के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका यानी विष्णु शर्मा के द्वारा बच्चों पंचतंत्र की रचना बच्चों किसने किया है, तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया है। ये सभी जो आप लोग के एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग, है ना। तो ये बताया कि आपको विष्णु शर्मा बताया है ना। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे बच्चों, देखा हम लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की अगर बात किया जाए बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग का जो है ये बहुत बार अब तक यानी पूछे गए हैं, है ना। तो इसको आप लोग जो है ना वीवीआई की कैटेगरी में ले लीजिएगा बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम बिल्कुल स्टार लगा दीजिएगा इसके ऊपर आप लोग के। तो हम लोग जानते हैं कि जो विश्वविद्यालय की जो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे बच्चों, यानी किसने क्या था बच्चों, तो ये चीजें हम लोग अच्छे से जानते हैं। ये आपका हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बच्चों, ये हम लोग नोट कर लेंगे, कुमार गुप्त प्रथम बच्चों प्रथम जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखेंगे बच्चों जीवक की ख्याति किस रूप में है बच्चों, व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में, वेद के रूप में यानी बुद्ध भिक्षु के रूप में है बच्चों। तो ये सब चीजें आप लोग चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी बच्चों, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका जो वेद के रूप में हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग जो है बिल्कुल तेजी से आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त, और आप लोग का काफी अंदाज बहुत ही जबरदस्त का है आंसर देने का। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस राज्य में बच्चों, तो अंगराज्य की बात कर रहा हूं, तो हम लोग जानते हैं कि अंगराज्य बच्चों अभी वर्तमान में जो कहां पे भागलपुर में, और आप लोग जो है भागलपुर जो है नोट कर लीजिएगा, भागलपुर। ठीक है, तो ये आप लोग सभी बच्चे जो है भागलपुर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये गंगा, सोन, पुनपुन यानी तीनों पर होगा इसका, और ये किसके द्वारा किया गया था बच्चों, उदयन के द्वारा किया गया था, है ना। ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जो है बच्चों जनपद में सबसे पहले जो है किया गया था, इनको ये जनपद कौन सा जनपद था बच्चों, इनके बारे में आप लोग बताइएगा, है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही देंगे। तो ये मगध के द्वारा, और हम लोग जानते हैं कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था बच्चों कौन सा था, मगध था, और मगध ने ही जो है बच्चों क्या किया था, किसका यानी रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किया था। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हैं, जो कि आप लोग को बहुत। तमरीलिप्पित बंदरगाह बच्चों की अवस्थित है बच्चों कहाँ पे, तो तमरीलिप्पित बंदरगाह की अगर बात किया जाए तो आपको जो हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा बच्चों, तो वो केरल होगा या आपका बंगाल में हो जाएंगे। तो तमरीलिप्पित बंदरगाह अवस्थित है बच्चों, ये तो आप लोग का हो जाएंगे बंगाल, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, समदभूमिता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, इनमें से सभी महात्मा गांधी भी, बाल गंगाधर तिलक एंड आपका विवेकानंद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सब चीज इतने सारे क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग जो है बच्चों नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट ही जो हम लोग कलेक्ट किए हैं, इसलिए आपको जो है बता रहे हैं। मनुस्मृति के रचयिता कौन है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं मनुस्मृति के रचना मनु है ना, और रामायण का तो वाल्मीकि हो जाएगा, वेद व्यास महाभारत का हो जाएगा, याज्ञवल्क्य का आप लोग जो है बता सकते हैं, जो इसका बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्या कहा जाता है पादशाहनामा के लेखक कौन है, तो अब्दुल हमीद लाहोड़ी बच्चों, इनको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये अब्दुल हमीद लाहोड़ी हो जाएंगे। बाबर के मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 1526 में बाबर ने किसको हराया था बच्चों, इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था, किसका यानी मुगल वंश का नींव रखा था बच्चों, है ना, वंश का, है ना, नींव रखा था। नींव किसके द्वारा नींव रखा गया था बच्चों, सॉरी मतलब नींव जो रखा था ये किसके द्वारा रखा गया था बच्चों, ये नींव जो रखे थे यानी बाबर के द्वारा रखा गया था,
है ना, और कब रखा गया था बच्चों, तो याद रखिएगा 1526 में। और ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में, दूसरा जो हुआ था 1556 में, तीसरा 1761 में हुआ था और प्रथम 1526 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना, इन सब चीजों को याद करते हुए चलिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ये बिल्कुल आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ये तो बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न है, तो इसको तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। किस भारतीय शासक को जो है नेपोलियन का संज्ञा दिया गया है, तो ये भी आपका लड्डू ही प्रश्न है। तो हम लोग जानते हैं समुद्रगुप्त को कहा जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग देखिए सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आप देखिएगा क्या एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था बच्चों। तो इसको भी जो आप लोग यानी बिल्कुल टिक करते हुए चलेंगे। ठीक है, एकदम नोट कर लीजिएगा जो आपसे सॉल्व नहीं होता, और लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर पाए हैं। निम्नलिखित में से जो है किसका प्रकाशन जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, तो अबुल कलाम आजाद जो है बच्चों अल हिलाल का किया था। यंग इंडिया का जो बच्चों किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, है ना, हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इस तरह जो आप लोगों को याद रखना है। और ये अल हिलाल अबुल कलाम जो है अल हिलाल का किया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग को बच्चों अच्छे से याद रखनी है ना। तो आप देखेंगे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, श्वेतंबर और दिगंबर है बच्चों। देखिए श्वेतंबर और दिगंबर हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थकार यानी कौन थे, महावीर स्वामी, जो वास्तविक संस्थापक जिसको समझा जाता है, माना जाता है। तो उसके बाद जैसे उसका देहांत हो गया था, निर्वाण प्राप्ति कर ली थी, उसके बाद बच्चों ये जो है दो अनुयायी में व्यक्त हो गया था। एक श्वेतंबर थे और एक क्या थे बच्चों, एक दिगंबर थे। और ये जो आप लोग का हो जाएगा बच्चों जैन धर्म क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का हो जाएगा। और इसका जो संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को माना जाता है ना। तो इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आर्यों की सबसे सभ्यता की जो है किस नाम से जाना था, आर्यों की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, ताम्रपासी की आपका हो जाएगा वैदिक सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है बच्चों, तो इसका आपका जो हो जाएगा यानी वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हाँ, वैदिक सभ्यता बिल्कुल आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको जो है बता दिया, इसका आंसर आप लोग का सी हो जाएंगे, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था बच्चों, तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु के बारे में बताना है। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, तो गाय आर्यों का सबसे प्रमुख पशु था। ठीक है, तो इन लोग जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि मैंने आपको बताया था, प्रथम युद्ध जो बच्चों 1526 में यानी फर्स्ट की अगर बात किया जाए, है ना, और सेकंड जो हुआ था बच्चों आपका सेकंड अगर बात किया जाए तो सेकंड 1556 में हुआ था। और थर्ड जो बच्चों हुआ था ये कहाँ कब हुआ था बच्चों, थर्ड जो है 1761 को हुआ था। ठीक है, तो इस तरह करके जो आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया बच्चों, ये सब आपको जो है याद रखना है। इसके बारे में पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दामिनी क्या है बच्चों, ये भूभाग है, तो इसका जो आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। कार्निवाल स्पोर्ट कब बना था, है ना, जो बच्चों कार्निवाल स्पोर्ट के माध्यम से ही बच्चों क्या किया गया था, अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और ये बना था कब ये बच्चों, ये 1793 को बना था, जो कि मैंने आप लोगों को क्लास में ही बताया था। और कुछ बच्चे जो आंसर आप लोग का दे पाए थे, कुछ बच्चे नहीं दे पाए थे। तो यही था इसका आंसर बच्चों, और आप लोग बहुत अच्छे से आंसर भी दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना हम कर रहे हैं, तो मेरे लिए आप लोग इतना जरूर कर सकते हैं। जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारह सल्तनत के विद्रोह आरंभ हुआ था बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं 18 सल्तनत का विद्रोह जो शुरू होना था बच्चों, कब होना था शुरू, ये जो होना था यानी 31 मई को होना था। कब होना था, 31 मई को बच्चों, है ना, 31 मई को होना था। लेकिन ये क्या हुआ था, 31 मई को नहीं हुआ था। उसके बाद ये क्या हो गया था, 31 मई को नहीं हुआ था, बाद में फिर कब हो गया था बच्चों, ये 10 मई को आरंभ हो गया था जगह जगह पर बच्चों, यानी 10 मई। तो इसका आंसर आप लोग का 10 मई हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो बच्चों कौन कर रहे थे, तो ये बहादुर शाह जफर, जो मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे बच्चों, कौन, बहादुर शाह जफर, वो जो क्या किए थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो ये सब चीजें आप लोग को जो अच्छे से समझनी है, मैंने जो कि आपको बता दिया। ठीक है, चलिए हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आया है, गेटवे ऑफ इंडिया बच्चों, ये पहले कहाँ है, तो सबसे पहले आपको पता है ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये हम लोग जानते हैं मुंबई में है। ठीक है, और पता है ये कब बना है बच्चों, तो ये 1911 को बना है। और 1911 को मैंने बताया था दिल्ली से जो है, कोलकाता से दिल्ली जो है राजधानी जो है परिवर्तित हुआ था, है ना। उसके बाद इंडिया गेट के बारे में आप लोग जानते हैं, इंडिया गेट कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में है ना। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत बच्चों, है ना, किसके द्वारा किया गया था, किस शासक के द्वारा, तो ये हम लोग जानते हैं कि अशोक के द्वारा प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किया गया था, है ना। आप देखिए भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो ये तो आप लोग का डबल क्वेश्चन हो रहा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा आगे क्या है, महाभारत किसने लिखा था बच्चों, तो ये आप लोग का हो जाएगा वेद व्यास, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इन सब चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लेखक बच्चों, तो अर्थशास्त्र के लेखक आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, मनु तो मनुस्मृति का हो जाएगा, रामायण का वाल्मीकि हो जाएंगे, उसके बाद आपका क्या दिया, वेद व्यास महाभारत का हो जाएगा, और अर्थशास्त्र का आपको बच्चों क्या हो जाएगा, यानी कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका अर्थशास्त्र के बारे में अगर पूछा जाएगा
तो कौटिल्य बिल्कुल बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था बच्चों? चौथी बौद्ध परिषद तो हम लोग जानते हैं कनिष्क के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था बच्चों? ये कनिष्क के काल में हुआ था और आप लोग बिल्कुल पता है। और कहाँ पे? श्रीनगर में हुआ था बच्चों, ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। चौथी कुंडलवन श्रीनगर में हुआ था, आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, है ना। पर्याप्त प्रसाद की रचना बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा हरिशन हो जाएंगे, है ना, तो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। और कब किया था बच्चों? 1336 को किया गया था। तो ये सब चीजें जो भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा, महावीर ने पाशुनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो बच्चों ये जो जोड़ा था यानी ब्रह्मचार्य जोड़ा गया है, इसमें ब्रह्मचार्य को बच्चों जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगृह के अवशेष, ये क्वेश्चन तो आपको बहुत दोबारा हो गया मोहनजोदड़ो में, तो आप लोगों को पता ही होगा। पुराणों की संख्या बच्चों कितनी थी? तो पुराणों की संख्या हम लोग जानते हैं कि 18 पुराणों की संख्या है। और महाभारत का युद्ध भी जो है कितने दिन तक चला था बच्चों? तो वो भी तो 18 दिन तक ही चला था। अस्थायी बंदोबस्त जो है बच्चों जुड़ा हुआ था बच्चों, तो वो कार्नवालिस कोड के इसी के माध्यम से लागू किया गया था, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसका स्थापना 1793 को हुआ था, जिसके माध्यम से आप लोगों को यानी किसका लागू किया गया था बच्चों? देखिए अस्थायी बंदोबस्त अस्थायी स्तंभरारी बंदोबस्त कहा जाता है, इसका नोट याद रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त को क्या कहा जाता है? स्तंभरारी बंदोबस्त, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के और बच्चों क्या हो जाएगा? पहले बंगाल के नवाब। थोड़ा सा इसको देख लेते अच्छे से हम लोग। जो अस्थायी बंदोबस्त अथवा स्तंभरारी बंदोबस्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब यानी किसका जमींदारों के बीच का एक क्या था? कर था और वसूलने से संबंधित एक अस्थायी जो है व्यवस्था थी। इसको जो है क्या कहा गया? इसलिए इसको क्या कहा गया? अस्थायी बंदोबस्त, एक अस्थायी व्यवस्था थी। और इसी हेतु जो है सहमति समझौता था, जिससे बंगाल में लॉर्ड कार्नवालिस कोड के द्वारा 22 मार्च 1793 को बच्चों लागू किया गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जो है अच्छे से याद रखना है। यह अस्थायी बंदोबस्त के बारे में मैंने आपको बताया, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए जो है हम इसको नोट कर लिए थे। कुछ चीजें इसका जो इंपॉर्टेंट चीज था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, उन सबको जो है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सिद्धू और कैन्हो के द्वारा। और संथाल विद्रोह कब हुआ था बच्चों? तो याद रखिएगा 1855 से लेकर 1856 याद रखेंगे, है ना। 1855 से शुरू हुआ था, 56 में जाके ये जो है बच्चों क्या हुआ था? यानी खत्म हुआ था। तो कोई भी पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। जो कि यहाँ बता रहा है, विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो भाई सिद्धू और क्या थे बच्चों? कन्हू थे, दोनों भाई थे, जो अंग्रेजों के दांत को यानी खट्टे कर दिया था। खट्टे करना मतलब समझ रहे हैं? यानी अंग्रेजों को बच्चों हरा दिया था। 1555 से लेकर 56 तक बच्चों ये जो है यानी हुआ था। ठीक है, यानी शुरू हुआ था 55 में, उसके बाद 56 जो बच्चों 56 में जाकर के खत्म हुआ था। ठीक है, तो इस तरह जो आप लोगों को याद रखनी एक एक चीजों को। सिद्धू एंड कन्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था बच्चों? तो जो कि मैंने आपको बता दिया, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना। आगे देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवध मराठा सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध से जो थे बच्चों कौन थे? बेगम हजरत महल थे अवध से। हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अवध से कौन थे? बेगम हजरत महल थे, है ना, याद रखिएगा। और लखनऊ से भी जो होगा आपका बेगम हजरत महल हो जाएगा। और लक्ष्मीबाई कहां से थे बच्चों? तो ये झांसी से हो जाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरह भी जो आप नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग क्या कहलाता है? मराठा सल्तनत का विद्रोह आरंभ हुआ था बच्चों ये 10 मई को, तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन क्या कहलाता है? क्या वैवगत का सिद्धांत का संबंध बच्चों किससे था? तो ये आपका जो हो जाएगा यानी लॉर्ड कर्जन से था, डलहौजी से था। तो ये आपका डलहौजी हो जाएंगे, जो बच्चों यानी हड़प नीति से भी इसका संबंध था, है ना। इस तरह भी जो आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा, अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी बच्चों? तो ये अंबा अंबालिका की बात किया जाए तो विचित्र वीर्य की जो है ये पत्नी थी। आपको इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, है ना। 979 महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान बच्चों की विदुर थी, ये सभी थे, धृतराष्ट्र थे, पांडु थे। तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, है ना, जो आपके स्क्रीन पे 79 नंबर क्वेश्चन बच्चों। और कुछ ही क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से दे सकते हैं बच्चों। जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं कि सर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। तो बिल्कुल क्लियर, ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो है पांडु भी हो जाएंगे, धृतराष्ट्र भी हो जाएंगे, विदुर हो जाएंगे। तो इसमें से आप लोग का जो है सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखें, घटोत्कच किसका पुत्र था बच्चों? तो ये हम लोग जानते हैं। घटोत्कच की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये अर्जुन का था। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहा जाता है? भीम ने हिडम्बा के साथ जो है कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो भीम के द्वारा भीम ने जो है कौन सा विवाह संपन्न किया था बच्चों? अर्थ विवाह, गंधर्व विवाह, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 81 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है ना। जल्दी फटाफट आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से जो है आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वो जो है उसके साथ जो है गंधर्व विवाह जो है किया था। कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह किया था, है ना। जो आप लोग अच्छे से नाम बता सकते हैं इसके बारे में, गंधर्व विवाह किया था, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए द्रौपदी किसकी पत्नी थी बच्चों? तो ये हम लोग जानते हैं कि ये सभी का होगा। द्रौपदी की अगर पत्नी की अगर बात किया जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा? पैनी सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे आप? पैनी। अर्जुन के भी, नकुल के, सहदेव एंड क्या हो जाएगा? पैनी, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस तरह अच्छे से चीजों को समझना है।
फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से बच्चों किसको जाना जाता है, यानी सीमांत गांधी के नाम से बच्चों अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, इसलिए इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का जो है ऐलान की घोषणा कब किया था बच्चों, तो जो है 1946 में किया था। यहाँ आपका जो है ये गलत है ना, ये याद रखिएगा, ये आप लोग का जो है क्या हो जाएगा 1946 हो जाएगा, ये गलत किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, तो 16 अगस्त 1946 का ही बिल्कुल इसको ये राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों क्या कहलाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको जो बता दिया कालीबंगन जो बच्चों स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, कालीबंगन के बारे में आपको बताना है। मैंने आपको इसका अर्थ भी बताया था, जो काली रंग की चूड़ियां होता है, इसका अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां होता है। और ये जो बच्चों कहाँ पे है, जो कि मैंने राजस्थान आप लोग को बताया था, है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये कौन सी नदी के किनारे बच्चों, तो घाघर नदी के किनारे। ये भी भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास बच्चों गंगा के मैदान पे हुआ था या सिंधु के मैदान पे। जल्दी बताइएगा बच्चों क्या हो जाएगा आप लोग का, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें आप लोगों को जो बहुत अच्छे से पता होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए बताइए, चीजों को समझना है आप लोगों को, समझते हुए चलना है ना। मुझे पता है, आप लोग बताइएगा फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, हाँ, चीजों को समझना है एकदम आराम से। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, सिंधु के मैदान में, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। जो हड़प्पा की बस्ती की खुदाई की थी बच्चों, तो हड़प्पा की खुदाई की बस्ती की जो खुदाई जो किया गया था वो किसके द्वारा, सर जॉन मार्शल के द्वारा, या आपका यानी क्या हो जाएगा सर विलियम जोन्स के द्वारा, या मार्टिन व्हीलर और आपका जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे 88 आ गया। मुद्रा राक्षस की रचना बच्चों किसने किया था बच्चों, है ना। तो हम लोग जानते देखिए कौटिल्य तो ये नहीं होगा, है ना। उसका क्या हो जाएगा, इंडिका भी नहीं हो, मेगास्थनीज तो इंडिका का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों बी राइट करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विशाखा दत्त यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, है ना। वेदों की संख्या बच्चों कितनी है, तो सब जानते हैं कि वेद कितना है बच्चों, हम लोग जानते हैं वेद कितने हैं बच्चों, तो 4 वेद है। कितने वेद है, 4 वेद है, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। और चारों वेदों का नाम आप लोग को याद रखना है। जो कि सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा हो जाएगा, यानी अर्थ वेद हो जाएंगे, अर्थ वेद हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब ऋग्वेद हो जाएंगे, सॉरी मैंने आपको क्या बताया, ऋग्वेद हो जाएंगे। जो ऋग्वेद याद रखिएगा, उसके बाद आपका जो क्या कौन सा वेद हो जाएगा, अर्थवेद हो जाएंगे, है ना, अर्थवेद हो जाएंगे, समवेद हो जाएंगे, समवेद हो जाएंगे, एकदम याद रखिएगा ये चारों वेद है। समवेद हो जाएंगे, समवेद हो जाएंगे। चौथा आपका ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, समवेद, है ना, यजुर्वेद हो जाएंगे। तो यजुर्वेद भी आप लोग याद रखिएगा, यजुर्वेद आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। ये 4 प्रकार का वेद है जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और ये आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, ये आप लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो वेदों की संख्या कितना है बच्चों, तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक किस वंश का शासक था बच्चों, तो अशोक की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये मौर्य वंश के शासक थे। और मौर्य वंश का बच्चों ये कौन सा शासक था, तो ये तृतीय शासक थे। मौर्य वंश के क्या थे बच्चों, ये तृतीय शासक थे। ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। और ये जो हम लोग जानते हैं कि तृतीय शासक थे मौर्य वंश के, और ये बिंदुसार के पुत्र थे, चाणक्य मौर्य के पोता थे। और ये किस धर्म को बच्चों मानते थे, ये बौद्ध धर्म को मानते थे अशोक जी के द्वारा। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म को जो है राजधर्म बनाना चाहते थे। क्वेश्चन देखिएगा, राजतरंगिणी के जो के लेखक बच्चों कौन हो जाएगा, पतंजलि हो जाएगा, वानभट्ट हो जाएंगे। या देखिएगा राजतरंगिणी के लेखक को बताना क्या, विशाखा दत्त या आपका यानी कलन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 91 का आप लोग को बच्चों बताना है। चलिए फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का बच्चों, है ना। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा बच्चों। राजतरंगिणी के बारे में आप लोग बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, पतंजलि, वानभट्ट, क्या हो जाएगा आपका यानी। तो देखिए ना पतंजलि होगा, है ना, या आपका यानी ना वानभट्ट होगा, आपका सीधा ये क्या हो जाएगा बच्चों, कलन हो जाएंगे। तो बच्चों ऑप्शन आपका कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जो है किसकी जानकारी मिलती है बच्चों, तो हमें मौर्य काल, गुप्त काल, या आपका यानी 3वीं शताब्दी की यानी प्राक मौर्य काल की। तो ये जो है मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की हमें जानकारी जो बच्चों मिलती है। ठीक है, तो इस तरह जो आप लोग को याद रखना है। आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे पंचचिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे बच्चों, किसके बने होते थे, वो मैं आपको बता दूं कि तांबे और चांदी दोनों के होते थे, है ना। तो ये बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल डी याद रखिएगा, तांबा दोनों हो जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है दोनों हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा यानी तांबा और चांदी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग 94। महाभारत की रचना बच्चों किस भाषा में हुआ था, तो हम लोग जानते हैं महाभारत का युद्ध बच्चों कितने दिनों चला था, तो ये 18 दिनों तक चला था बच्चों। कितने दिन तक, 18 दिनों तक चला था, है ना। और कहाँ पे चला था बच्चों, तो एकदम याद रखिएगा कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था, कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था, है ना। 18 दिनों तक चला था, कुरुक्षेत्र के मैदान तक चला था। किसकी जीत हुई थी बच्चों, तो ये पांडव की जीत हुई थी, यानी पांडव की जो है जीत हुई थी, और जो है कौरवों की हार हुई थी। और किसके किसके बीच हुआ था,
तो महाभारत कौरव और पांडव के बीच हुई थी, जिसमें पांडव की क्या जीत हुई थी, और ये कौरव और पांडव के बीच हुआ था जिसमें पांडव की जीत हुई थी। और महाभारत जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। और इसका लेखक कौन हो जाएगा महाभारत का, तो वेद व्यास हो जाएंगे। यानी इससे रिलेटेड जितने सारे पॉइंट थे, जितने सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके पेपर में आए हुए हैं, उन सब क्वेश्चन को बच्चों मैंने यहाँ आपको बता दिया, ठीक है। तो अब इन सब चीजों को जो अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, क्लियर है? मुझे इन सब चीजों के बारे में आपको उम्मीद है कि आपको पता होगा। देखिए 95 महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा महाभारत को जो है मैं गंगापुत्र यानी भीष्म को कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 1857 के विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था बच्चों, तो ये आप लोग का हो जाएगा बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ था। और नाना साहब जो बच्चों ये कहां से थे, तो ये कानपुर से थे, है ना। इन सब चीजों को आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, कहां से था ये बच्चों, तो ये आप लोग का जो हो जाएगा कानपुर से हो जाएंगे बच्चों, कानपुर से, ठीक है। तो चलिए ये चीजें हम लोग बहुत अच्छे से पता है, कानपुर से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। मोहनदास करमचंद के महात्मा बनाया था बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर, किसके द्वारा बनाया गया था, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, या दक्षिण अफ्रीका जो गया था बच्चों, यहीं से बन के आए थे बच्चों, वो सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल्का परमाणु मिला था बच्चों, कहां से मिला था, तो हम लोग जानते हैं कि हल्का परमाणु जो बच्चों कहां से मिला था, कालीबंगान से मिला था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया 99 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी बच्चों, है ना। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी बच्चों कब हुई थी बच्चों, तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो बच्चों 1921 को हुआ था। ये सब चीजें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 1921 में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 1921 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोगों का बिल्कुल ये सारी चीजें पता हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, लास्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातात्विक से जो है मिली थी, यानी जो किसके द्वारा बच्चों इसका राखलदास मतलब खोजा गया था, यानी मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी जो बच्चों कौन सी पुरातात्विक विद के द्वारा पता चला था, तो जो कि मैंने आपको बताया था राखलदास बनर्जी के द्वारा, जो कब खोजा गया था बच्चों 1922 को इसको खोजा गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है किसके द्वारा खोजा गया था बच्चों, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है राखलदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा बच्चों इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सो फाइनली हम लोग जो है कर लिए हैं। और आप लोग बताइए कि इन 100 क्वेश्चन में से आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आप लोग जो नोट्स के बारे में बोल रहे थे कि सर नोट्स कैसे लें, तो देखिए नोट्स जो आप लोग को अभी टॉपर्स नोट्स हाल ही में जो है लॉन्च किया गया है, जो हम लोग प्रत्येक ईयर बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बहुत ही बेहतर अंक लाते हैं यहाँ से। तो उन सब चीजों को देखते हुए इस बार भी जो हम लोग 25 यानी 2025 के एग्जाम के लिए बच्चों हम लोग रेडी कर दिए हैं। तो अब जो है आप लोग जो है बहुत ज्यादा बच्चे जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इसको लेकर के। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप 999 इसका प्राइस रखे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 499 आप लोग के लिए लेकर के आए, फिर उसके बाद क्या किए, फिर आप लोग नहीं कर पाए, उसका 399 किए। लेकिन आप लोगों को 399 रुपया में जो दी जा रही थी टॉपर्स नोट्स बच्चों, वो आप लोगों को शिक्षक दिवस यानी आपको जो 5 सितंबर से जो आप लोग को दी जा रही है, यानी याद रखिएगा कब से दिया जाएगा आपको, यानी ये ऑफर जो कब तक रहेगा, 5 सितंबर से लेकर बच्चों 8 सितंबर तक ये जो आप लोग का ये ऑफर में है। जो आप लोग को 999 में मिल रहा था वो मात्र आपको 299 रुपया मिल रहा है। आपको अगर लेना है तो बच्चों आप जो है इस नंबर पे फोन पे गूगल पे पे किसी के माध्यम से जो है पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप में आप सेंड कर सकते हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इस नंबर को, ठीक है, अच्छे से। और आप जो है अपना बेहतर अंक ला सकते हैं। आप इस टॉपर्स नोट्स की मदद से बच्चों जो है आप अपना बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं बच्चों। तो यहाँ आप लोग नंबर को नोट कर लीजिएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा बच्चों, है ना। तो हम लोग इसको जो है अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग का नंबर है 9162055090 बच्चों। इस नंबर पे आप जो है ना कॉल करके ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, या इसी नंबर के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज करके आप बच्चों है ना क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जो कि आपको 299 रुपया मिल रहा है, जो 129 रुपया मिल रहा था वो आप भी मात्र बच्चों ये आपको जो है 99 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। ये मात्र 8 सितंबर तक आपका रहेगा। तो जो बच्चे नहीं लिए हैं जल्दी आइए और इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो जम करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।